नमस्कार दोस्तों, मैं अमित और आज भी मैं आपके लिए लाया हूँ दो छोटी मगर डरावनी कहानी। तो ये है हमारी आज की पहली कहानी। पहले हम छोटे से घर में रहा करते थे। घर भले ही छोटा था मगर अच्छा था। घर से थोड़ी दूर एक मैदान था जहाँ पर हम खेला करते थे। मैदान में बरगद का पेड़ था और उसके बगल में एक कुआं भी था। कुआं काफ़ी गहरा था जिसकी वजह से छोटे बच्चों को वहां जाना मना था। दिन भर स्कूल पढ़ना, शाम को मैदान में जी भर कर खेलना और रात को जल्दी से सो जाना, ऐसे ही हमारा दिनचर्या रहता था। हमारे दिन बहुत ही अच्छे चल रहे थे। मेरी माँ मुझे कभी भी उस कुएं के पास जाने नहीं देती थी। मगर एक दिन मैं खेलते खेलते उस कुएं के पास पहुंचा। मेरे साथ मेरी दोस्त सुमन भी थी। उसने मुझे बोला, हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा, किसी ने अगर हमें देख लिया तो काफ़ी पिटाई होगी। मुझे इस कुएं के पास जाने से मना किया गया था। इससे पहले कि हमें यहाँ कोई देख ले, उससे पहले हमें यहाँ से जाना होगा। सुमन के लाख समझाने पर भी मुझे वहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। मुझे एक बार तो उस कुएं के पास जाना ही था, जैसे कि कुआं मुझे अपने तरफ बुला रहा हो। मैं उस कुएं के पास खींचा चला जा रहा था। उतने में सुमन ने मुझे पीछे खींच लिया और वहाँ से ले गई। रात को खाना खाकर मैं सोने को गया, पर नींद नहीं आ रही थी। दिमाग में सिर्फ उस कुएं के बारे में ही चल रहा था। एक बार तो उस कुएं के पास जाना है, ऐसा मन में ठान लिया था। छोटे बच्चों की एक बहुत ही बुरी आदत होती है, जो चीज़ ना कहने को कहा जाए वही चीज़ करनी होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। दूसरे दिन स्कूल से घर जाने के बाद माँ ने मुझे खाना खाने को बैठने को कहा, पर मेरा ध्यान जल्दी जल्दी खाना खाकर उस कुएं के पास एक बार जाने को था। माँ ने मुझ पर चिल्लाया, ठीक से खाना खाओ वरना मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं खाना खाकर माँ से कहा, बाहर खेलने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर मैं घर से निकल गया। किसी की राह ना देखते हुए मैं उस कुएं के पास जा पहुंचा। मुझे वहां रोकने वाला कोई भी नहीं था। शायद किसी को उस कुएं के पास जाना ही नहीं था। मैं अकेले ही उस कुएं के पास गया। उस कुएं के पास जाते जाते रात हो चुकी थी। मैं कुएं के पास जाकर देखा तो वह सच में काफ़ी गहरा था। पानी भी पूरा काला दिख रहा था। कुएं के पास काफ़ी पेड़ पौधे थे। सच में वो कुआं काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। मैं वो देखने में इतना ज़्यादा खो गया था कि समय का कोई पता ही नहीं चला। अचानक पीछे से आवाज़ आई। पीछे पलटकर देखा तो वहाँ एक चाचा दिखाई दिए। मुझे पहचानते थे। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? उन्होंने मुझे चिल्लाकर पूछा तो मैंने कहा, बस यहाँ पर खेलने आया हूँ। ऐसा कहकर मैं वहाँ से निकल गया। अच्छा हुआ चाचा ने माँ को यह सब बात नहीं बताई, लेकिन इसके बाद मेरे अंदर कुछ ज़्यादा ही बदलाव आने लगे। मुझे बाहर जाकर खेलने का मन नहीं करता था और ना ही किसी दूसरे कामों में मन लगता। मेरा पूरा स्वभाव उस दिन के बाद बदल चुका था। छोटी छोटी बातों पर मुझे गुस्सा आने लगा। माँ को मेरी हरकत देखकर चिंता होने लगी। और एक बात, उसके बाद मुझे रोज रात को पायल की आवाज़ सुनाई देती और सपने में वही कुआं दिखाई देता। मैं परेशान सा रहने लगा। ऐसा लगने लगा था कि रात कभी हो ही ना। मगर ये सब माँ को बताने की मेरी जरा भी हिम्मत नहीं थी।
हमारे घर की एक दीवार उस कुएं के एक तरफ थी। उस दीवार के खिड़की से कुआं साफ दिखाई देता था। माँ रोज उस खिड़कियों को पर्दा लगाया कर दिया करती थी। कोई भी पर्दा नहीं खुला करता था। मगर एक दिन जब मुझे उस पायल की आवाज़ आने लगी, तब मुझे पर्दा खोलकर देखने की इच्छा होने लगी। एक दिन मैं पानी पीने के लिए किचन में गया था कि मुझे वो पायल की आवाज़ सुनाई दी। डर के मारे मैं कांप गया था। उतने में ही मुझे उस खिड़की से एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने वह पर्दा थोड़ा सा हटा कर देखा तो एक लाल साड़ी में औरत उस कुएं के पास जाती हुई दिखाई दी। वो मुझे देख ले उससे पहले मैं पर्दे के पीछे छुप गया। फिर थोड़ा पर्दा खोलकर देखा तो उसने कुएं में छलांग लगा दी। यह सब देखने के बाद मैं ठंडा पड़ गया था। दूसरे दिन मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। दवाइयों से भी मेरा बुखार कम नहीं हो पा रहा था। तब मेरी माँ को मेरी हालत देखकर मुझे बाबा के पास लेकर जाना पड़ा। फिर वहाँ जाकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। तब उस दिन के बाद मुझे वह आवाज़ कभी सुनाई नहीं दी और मेरी तबीयत भी ठीक हो गई थी। फिर भी मन में एक शंका सी थी, वो औरत आखिर थी कौन? उसने आखिर कुएं में छलांग क्यों लगाई थी? ये सभी सवाल मेरे मन में घूम रहे थे। मैंने माँ को किसी को बताते हुए सुना था कि कुछ साल पहले वहाँ एक नई नवेली दुल्हन घरेलू हिंसा की वजह से उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। शायद इसीलिए उसकी आत्मा यहाँ भटकती है और बहुतों ने उसे देखने का भी दावा किया है। इसलिए वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। दोस्तों, ये थी हमारी पहली कहानी। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। आज ऑफिस से घर जाने में बहुत देर हो गई थी। रात के 1 बजने को आए थे। आते समय दूर से ही मेरी गाड़ी की लाइट घर की छत पर पड़ी। उजाले में दिखाई दिया कि घर की छत पर कोई तो खड़ा है। कोई तो काली परछाई, कुछ और पता नहीं। वहाँ कोई तो खड़ा था, इतना तय था। मैं जैसे ही घर के नज़दीक आ रहा था, वैसे वैसे वो परछाई धुंधली होती जा रही थी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए और बाइक पर से मेरा कंट्रोल धीरे धीरे छूटने लगा। मैं घर के पास आकर खड़ा हो गया। जो देखा उस पर मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। लाइट्स बंद होने के कारण हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मेरे घर में मेरे अलावा और कोई भी नहीं रहता था। बस कभी कभार पड़ोस के शुक्ला जी मेरे यहाँ आते। आज पता नहीं मुझे मेरे घर में जाने से डर लग रहा था। धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। अंधेरा बहुत था, इसलिए फ़ोन की टॉर्च ऑन की। ताला खुल गया, पर उस अंधेरे में घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बहुत मुश्किल के बाद खुद को शांत कर दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। अंदर हर तरफ शांति थी। मैंने चैन की सांस ली और किचन की तरफ मुंह किया तो 2 आंखें मुझे देख रही थी। वो देखकर मैं डर गया। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो एक बिल्ली थी। मैंने उसे वहाँ से भगा दिया। उसने जाने का नाटक किया और वहीं रुक गई। उसे ऐसे घर के कोने में देखकर गुर्राना मुझे और भी ज़्यादा डरा रहा था। फिर मैंने नज़रअंदाज कर पीछे मुड़ा तो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैंने दरवाज़ा ठीक से लगाया हुआ था। शायद हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा। मैंने फिर एक बार दरवाज़ा लॉक किया
बहुत भूख भी लगी थी। बैग में से बिरयानी की पीस निकालकर खाने लगा। इतने में बिल्ली ने कालीन पर छलांग लगाई। मैंने उसके लिए भी थोड़ा सा खाना बचाया। फिर मैंने थोड़ा सा खाना उसे भी दे दिया। खाना खाने के बाद मैं छत पर गया। वहाँ जाकर देखा तो ऊपर कोई भी नहीं था। शायद मुझे वहम हुआ होगा। मैं फिर नीचे आया। नींद आ रही थी, पर मन में उस परछाई के बारे में ही चल रहा था। मेरी नज़र सामने के मिरर पर गई। वहाँ वही परछाई खड़ी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चीखने की कोशिश कर रहा था, पर मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। मैं तेजी से दरवाजे की तरफ भागा। अंदर से लगाई हुई कड़ी निकाली, पर दरवाज़ा खुलने का ही नाम नहीं ले रहा था। फिर मैं भागते हुए बेडरूम आकर पलंग के नीचे छुप गया। मेरी पूरी बॉडी कांप रही थी। थोड़ी देर तक सब शांत रहा। फिर एक जली हुई औरत मेरे कमरे में आई। मुझे सिर्फ उसके चलते हुए पैर दिखाई दे रहे थे। वह यहाँ वहाँ मुझे कमरे में ढूंढ रही थी। थोड़ी देर के लिए मैंने अपनी सांस रोक रखी थी। फिर वहाँ से वो चली गई। 2-3 घंटे तक मैं वहीं छुपा रहा। थोड़ी देर बाद मेरे घर की डोरबेल बजी। शुक्ला जी आए हुए थे। उनकी आवाज़ मुझे सुनाई दी। कहाँ है रे तू? सुबह के 10 बज रहे हैं, अभी तक तू ऑफिस नहीं गया? अरे वो तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए आज छुट्टी ली है। उनकी आवाज़ का जवाब मेरी आवाज़ में आया। मैं तो यहाँ छुपा हुआ हूँ। तो जवाब किसने दिया?